ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन लका या ज़ल जूद वल इहसान वल फ़ज़्ले वत्तौले वल इम्तिनान व सलातन व सलामन अला मन ला यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। वअला आलिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ला सियमा अलल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर वल्लअनतुद्दाइमतुल बाक़िय्यतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम मिनल अज़ली इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। सिलसिलाए बयान सीरत आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जारी व सारी था और इस सिलसिले में हमने सरकारे मौला वाक़ा इमाम मूसा इब्ने जाफ़र काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की सीरत तैयबा से कुछ गोशे आपकी खिदमत में अर्ज़ किए थे और इस एतबार से ये आज दूसरा हमारा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। पहली रिवायत आज की हद तक जो हम बयान कर रहे हैं कुतुबुद्दीन रावंदी की किताब है अल खराइज वल जराए या खराइज व जराए। तो किताब अल खराइज वल जराए के अंदर रिवायत कुतुबुद्दीन रावंदी ने जनाब अबा सलत हरवी मौला कायना मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के असहाब में से हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उन्होंने उनसे नकल करते हैं कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे मेरे बाबा कौन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम अली इब्ने हमज़ा से मुलाकात करो तो वो अहले मगरिब के एक आदमी का वाक़या तुमसे नकल करेगा। कौन है अहले मगरिब? मराकश मोरक्को के रहने वालों को मोरक्को को मगरिब भी कहा जाता है अरबी ज़बान के अंदर, मगरिब। तो अहले मगरिब के एक आदमी का वो वाक़या नकल करेगा हमारे बारे में। अब जनाब अली इब्ने हमज़ा ये कह रहे हैं कि बयान कर रहे हैं अली इब्ने हमज़ा कि भाई अली मौला ने हमसे कहा था कि जब तुम जाओगे हज पर तो तुम्हें वहाँ पर एक शख्स मिलेगा कि जो बड़ा भारी भरकम होगा और वो हमारे बारे में तुमसे सवाल करेगा और वो तुमसे कुछ हलाल व हराम के बारे में सवाल करेगा। जब हमारे बारे में सवाल करे तो हमारे वालिद का ज़िक्र करना, यानी छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि उन्हीं से है हम तक सब कुछ पहुंचा है। और जब हलाल व हराम से मुताल्लिक़ कोई सवाल करे तो तुम मेरी जानिब से उसे जवाब दे देना। यानी कि इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे ऑथोराइज़ किया अली इब्ने हमज़ा को कि जो तुम्हें हमने सिखाया है उस इल्म को अपनी निगाहों में रखकर उसका जवाब देना जो सवालात वो तुमसे करे। और अगर वो हमसे मिलने का इरादा रखता हो और वो ये कहे कि मेरी इमाम से मुलाकात करवाओ, तो हमारे पास उसे ले आना।
अब रावी ने कहा कि पूछा मौला से कि मौला उस शख्स की कोई अलामत हो तो मुझे बता दीजिए, वो कैसा होगा, उसके कद काट क्या होगा। तो मौला इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने जनाब अली इब्ने हमज़ा से ये इरशाद फरमाया कि वो ज़रा भारी भरकम सा होगा, हैवी किस्म का शख्स होगा, और उसका नाम याकूब इब्ने यजीद होगा, और वो अपनी कौम का सरदार होगा। अली इब्ने हमज़ा चले, हज पर गए, तवाफ़ के लिए खाने काबा का चक्कर काट रहे थे। तो तवाफ़ काबा के दौरान अली इब्ने हमज़ा अब ये कहते हैं कि मैंने उस भारी शख्स को देखा, और जैसे ही मैंने उसको देखा मुझे अंदाज़ा हुआ कि यही वो शख्स है, और वो रूबरू मेरे आकर खड़ा हुआ और मुझसे बातें करने लगा, और मुझसे कहने लगा कि मैं तेरे इमाम और साहिबुल अम्र के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूँ। वो शख्स आया, याकूब इब्ने यजीद, आकर सीधा अली इब्ने हमज़ा के सामने आकर रुक गया, और यहाँ ना दाएं गया ना बाएं। अब जाहिर सी बात है, अली इब्ने हमज़ा को भी ये तजस्सुस तो होगा कि ये कहीं नहीं गया, तलाश नहीं किया उसने, किसी को पूछा नहीं उसने कि अली इब्ने हमज़ा कहाँ है। बराह रास्त मेरे ही पास आया कि मैं ही अली इब्ने हमज़ा था, और आकर ये कहता है कि मैं तेरे इमाम और साहिबुल अम्र के बारे में सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा कौन से साहिब के बारे में सवाल करना चाहता? उसने कहा मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम के बारे में। मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहा याकूब इब्ने यजीद। तो मैंने कहा तू कहाँ से है? कहा मैं मगरिब से हूँ, यानी कि मराकश से। फिर मैंने कहा कि मुझे कैसे जानता है? कहा मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा जिसने कहा कि तुम अली इब्ने हमज़ा से मिलो और उससे सारी जो तुम्हारी ज़रूरत की बातें हैं वो पूछ लो। मतलब ये हुआ कि हर एक के जहनों में कुछ ना कुछ सवाल होते हैं, सबके जहनों में अपने कुछ ना कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो अटके हुए होते हैं, कि जो रुकावट बनकर ऐसे ठहरे हुए होते हैं कि जब वो किसी आलिम से मिलता है फ़ौरन वो सवाल पहले कर लेता है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि जो सवालात जब भी हमारी कहीं पर बैठक लगती है, कहीं जब महफिल जमती है, कहीं जब गेट टुगेदर होता है, तो वो सवालात लाजमी होते हैं, उसका काम हो या उसका काम ना हो, उसके जवाब मिल चुके हों तब भी हम वो सवालात करते हैं। कुछ पेटेंट सवाल हैं, मैं उन सवालों को यहाँ पर नहीं दोहराऊंगा, आप सब जानते हैं कि वो सवालात कौन से हैं। सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए और टाइम पास करने के लिए कुछ सवालात किए जाते हैं और उसका माहसल कुछ नहीं निकलता। ये उन सवालात की बात नहीं हो रही है, ये उन सवालात की बात हो रही है कि जो सवाल किसी के जहन में अगर आकर ठहर जाए और उसका जवाब ना मिले तो उसकी ईमानी तरक्की में रुकावट हो रही होती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, अपना सफ़र आगे नहीं कर पाता है। इमाम ने कहा कि तुम अली इब्ने हमज़ा से मिलो। कितना कैसी शख्सियत होगी अली इब्ने हमज़ा की, कैसा सहाबी होगा वो इमाम अलैहिस्सलाम का, कि मौला ख्वाब में आकर उसे अली इब्ने हमज़ा के पास भेजने के जाओ अली इब्ने हमज़ा से तुम अपने सारे सवालात पूछ लो कि जो तुम हमसे पूछना चाहते हो, अगर हम वो जवाब देंगे तो वो वही जवाब होंगे जो तुम्हें अली इब्ने हमज़ा देंगे, हमने उसे इतना ट्रेन कर दिया है। तुम अली इब्ने हमज़ा से मिलो और उससे सब अपनी ज़रूरत के सवालात और बातें पूछ लो। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया और तुम मेरी रहनुमाई करो। अब अली इब्ने हमज़ा कहता है कि मैंने कहा कि तुम इस मकाम पर ज़रा बैठ जाओ जब तक कि मैं तवाफ़ मुकम्मल करके वापस आ जाऊँ। मैंने तवाफ़ मुकम्मल किया, मैं उसके बाद उसके पास पहुँचा, उससे गुफ्तगू करने लगा। मैंने उसे एक अक्लमंद मर्द पाया और साहिब फ़हम व फ़िरासत रखने वाला, यानी साहिब फ़हम और फ़िरासत रखने वाला शख्स पाया। मैंने उसे हल्का आदमी नहीं पाया, अक्लमंद इंसान पाया और फ़हम समझ रखने वाला आदमी उसे पाया, मतलब साहिब इल्म शख्स था। तो समझ में आया कि ऑल फॉल सवाल जाहिलों के होते हैं और साहिब फ़हम के सवाल अच्छे सवाल होते हैं, कि जिन सवालात को सुनने के बाद इंसान को खुशी भी होती है। ये उस ज़माने की बात है कि जिस ज़माने की क्या ही बात थी। आजकल का ज़माना ज़रा सा तब्दील हो गया, वरना अगर आप 10-1 साल पीछे चले जाएं तो बड़े अच्छे सवालात किए जाते थे। आज भी अच्छे सवालात हैं मगर कम। अच्छा, उसने इल्तिमास की कि मैं, अली इब्ने हमज़ा कह रहे हैं कि उसने मुझसे ये रिक्वेस्ट की और गुजारिश की कि मैं इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के पास उसे ले जाऊँ। मैंने उसे इमाम के पास पहुँचा दिया। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो फरमाया, ए याकूब इब्ने यजीद। जैसे देखा छूटते ही फरमाया, ए याकूब इब्ने यजीद, यानी उसका नाम भी लिया, उसके वालिद का नाम भी लिया। तू कल से यहाँ पर आया हुआ है और तेरा और तेरे भाई का झगड़ा हो गया है, फुला फुला मकाम पर तुम लोग दोनों लड़े हो, और ये हमारा और हमारे आबा व अजदाद का दीन नहीं है कि तुम 2 भाई लड़ो और उसके बाद एक दूसरे से सोलो ना करो और नाराज़गी पर बरकरार रहो।
देखो तुम्हारा भाई अनकरीब मौत की वजह से तुमसे जुदा होने वाला है, समझ रहे हैं। मौला अपने चाहने वाले को, सबसे पहले तो ये समझें कि याकूब इब्न यजीद और अली इब्न हमज़ा, पहले तो ये बात समझें कि याकूब इब्न यजीद ये भी मौला का एक चाहने वाला है, जभी तो मौला उसके ख्वाब में आके उसे अली इब्न हमज़ा से मिला रहे हैं। मतलब ये हुआ कि मैं याकूब इब्न यजीद कल तक अली इब्न हमज़ा को नहीं जानता था, अली इब्न हमज़ा भी कल तक याकूब इब्न यजीद को नहीं जानता था, मगर ये थे दोनों मौला के चाहने वाले, और दोनों अपनी अपनी फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई महारत रखते थे और एक दूसरे के काम आने के काबिल थे। याकूब इब्न यजीद को ज़रूरत पड़ी तो मौला ने उसे अली इब्न हमज़ा से मिला दिया, और अली इब्न हमज़ा को खिदमत करना है बारगाह इमामत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में रहते हुए, तो उसे ऐसे अफराद चाहिए कि जिनके सवालों के जवाब दे। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया था कि इजलिस फिल मस्जिद वफ्तिन नास, मौला ने फरमाया था अपने कुछ असहाब को, जो ख़ास असहाब थे, जो क्वालिफाइड थे मौला के एतबार से, कि जो आका की उस तर्ज को और उसको बात को समझ चुके थे, तो अब मौला ने उन्हें एक दूसरे मरहले पर आगे प्रोमोट किया और कहा कि अब तुम जाके मस्जिद में बैठो और लोगों को फतवे दो, यानी लोगों के सवालों के जवाब दो। उसी तरह से अली इब्न हमज़ा भी थे, और ख़ुद मौला ने उन्हें डेजिग्नेट किया है इस बात पर कि जब तुम जाओगे तो याकूब इब्न यजीद के सवालों के जवाब दे देना, मेरी जानिब से दे देना। मतलब याकूब को जवाब देने के लिए अपनी अली इब्न हमज़ा पर मौला इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, जानते हैं कि ये पढ़ा लिखा शख्स है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी तरफ ये हो गया कि मौला अपने चाहने वाले की गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो तुमने गलती की है, और तुम ये मत समझो कि हमें नहीं पता है कि तुमने ये काम किया है। तुम कल फुला फुला मकाम पे अपने भाई से तुमने लड़ाई की है, लड़े हो तुम उससे, और ये हमारे आबा व अजदाद का भी नहीं और हमारा भी दीन ये नहीं है। मतलब ये हमारा तरीक़ा नहीं है कि इस तरह से भाइयों से लड़ा जाए, लिहाजा जाओ और उसे सोलो करो, इसलिए कि तुम दोनों की उम्रें इस लड़ाई की वजह से कम हो गई हैं। तुमने चूंकि आपस में कतई रहमी कर ली है, दोनों भाइयों ने लड़ के, इस वजह से तुम दोनों की एजेस में परवरदिगार आलम ने कमी पैदा की है, तुम्हारी दोनों की उम्रें कम हो गई हैं। और देखो तुम्हारा भाई जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, मौत की वजह से वो तुमसे जुदा हो जाएगा। जाओ, दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, जाके उससे सुलह सफाई करो, उसे मनाओ। अलबत्ता तेरा भाई, ये बात याद रखना कि तेरा भाई अपने अहलो अयाल तक पहुंच नहीं पाएगा, उससे पहले ही मर जाएगा, उससे पहले उसका इंतकाल हो जाएगा। यानी तुम कुछ भी कर लो, जितनी भी तुम कोशिश कर लो, अब तुम्हारा भाई तुम्हारे अपने अहलो अयाल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोनों ने चूंकि कतई रहमी की थी, इसलिए उनकी उम्रें कम हो गई थी। अब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे, अब उसने ये कहा कि फर्जंद रसूल मैं कब मरूंगा। अब ये कौन पूछ रहा है? याकूब इब्न यजीद पूछ रहा है, जो अपने भाई से लड़ा था, और मौला ने उसके भाई का बताया था कि वो इस तरह से जल्दी मर जाएगा और वो अपने ख़ानदान तक नहीं पहुंच पाएगा, अहलो अयाल तक। तो कहता है कि मेरी कब मौत वाक़ई होगी। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपनी फूफी से फुला मकाम पर मिलोगे तो फिर तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी और तुम्हारी मौत का वक्त आ जाएगा। यानी एक जगह बताई और उस जगह पे कहा कि तुम अपनी उस फूफी से मिलोगे, उसका नाम लिया, और उसके बाद कहा कि तुम्हारी मौत का वक्त आ जाएगा। मगर हम दुआ करते हैं कि तुम 20वें हज के बाद ही मौत से हमकिनार हो। हम ये दुआ करते हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे अब तक जितने भी हज हुए, एटलीस्ट तुम 20 हज कर लो और उसके बाद फिर तुम इस दुनिया से रुखसत हो। अब ये अली इब्न हमज़ा कहते हैं रावी कि मैं अगले साल जब हज पर गया तो मेरी वहाँ पर याकूब इब्न यजीद से मुलाकात हुई। मक्का मुकर्रमा में मैं उससे मिला और उसने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि पिछले साल जब ये बात हो गई थी, तुम चले गए अपने रास्ते, मैं चला गया अपने भाई को मनाने के लिए, और उसके बाद फिर हम अपने अपने वतन, अपने अपने शहर चले गए, अपने अपने घर। लेकिन मेरा भाई उसी रास्ते में फ़ौत हो गया कि जब हम हज से अपने वतन वापस जा रहे थे, यानी मगरिब मराकश जा रहे थे, हम मराकश नहीं पहुंच सके, उससे पहले ही मेरे भाई का इंतकाल हो गया और हमने उसे रास्ते ही में दफन कर दिया कबल इसके कि वो अपने घर पहुंचता। यानी कि इमाम अलैहिस्सलाम गैब से वाकिफ़ हैं। इमाम अलैहिस्सलाम हम अहले बैत अथार के चाहने मानने वालों की मौत के वक्त से वाकिफ़ हैं। मौला जानते हैं कि हमसे क्या गलतियां होती हैं और मौला की कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से वो हम तक पैगाम पहुंचाएं कि हम अपनी गलती को ठीक कर लें।
किसी ना किसी, वंस अगेन एक बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा, ये मत समझिएगा कि आप अकेले हैं। दुनिया का कोई आम मुसलमान हो ना, वो ये कहे तो फिर एक अलग बात है, लेकिन जो अहले बैत अथार के मकतब से ताल्लुक़ रखने वाला है, किसी मुश्किल में अगर वो अहले बैत से तवस्सुल करेगा तो यकीनन उसकी किसी भी तरह से मदद होगी, इसलिए कि मौला के चाहने मानने वाले जो है ना, मौला के एजेंट्स हैं इस दुनिया के अंदर। एक एजेंट को दूसरे एजेंट से मिलाना ये मौला का काम है। कितनी एक मरतबा ऐसा होता है, कितनी टाइम्स कि जब हम जाते हैं लाइसेंस ऑफिस में, अब जब हम लाइसेंस ऑफिस गए, लाइसेंस ऑफिस में एक मरतबा का, ये बिल्कुल बहरहाल अब अपना वाक़या सुनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे वालिद साहब दाखिल हुए और एक बहरहाल घबराहट होती है इंसान को कि टेस्ट लिया जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, किसको पैसे देने पड़ेंगे, कोई बना कर देगा, इजीली काम हो जाएगा, नहीं होगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, बैठे रहना पड़ेगा। तो गए और वहाँ पर एक 2-3 मरहले हैं, मेडिकल है और टेस्टिंग है और वगैरह वगैरह। पहुँचते पहुँचते जब एक बड़े साइनिंग अथॉरिटी वाले शख्स के पास पहुँचे तो उससे मिले और उसके सामने अपने पेपर्स रखे, और रखने के बाद उससे कहा कि सर ये काइंडली इस पर साइन कर दीजिए। कहा आपका नाम, अच्छा नाम तो लिखा, फिर भी पूछ रहे हैं आपका नाम, कहा हबीब। तो खड़े हुए, सीने से लगाया और कहने लगे हबीब इब्ने मज़ाहिर, और रोने लगे वो शख्स साइन करने वाला। मतलब क्या है कि अहले बैत अथार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो इस दुनिया के अंदर चाहने वाले लोग हैं, जो मोहब्बत अहले बैत अथार है ना, ये कोई छोटी चीज़, मामूली चीज़ नहीं है। जिस दिल में अहले बैत अथार की मवद्दत और मोहब्बत होगी, वो दिल दूसरे दिलों को अपनी तरफ खींचेगा और जज़ाबियत उसमें होगी, और मौला का एक चाहने वाला दूसरे चाहने वाले की मदद को मौला पहुँचाते हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र हिमयरी की ये रिवायत है, और कुर्बुल इसनाद के अंदर अहमद इब्ने मोहम्मद से, वो इब्ने क़तादा से, और वो अबू खालिद ज़ुबाली से नकल करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, माज़रत के साथ सातवें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुबाला के मकाम पर थे कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेहदी अब्बासी के पास ले जाने के लिए सिपाही आन पहुँचे। अब उस वक्त इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को देखा तो मौला के कुछ असहाब गमगीन थे, रो रहे थे कि ऑब्वियस सी बात है, इमाम को गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा है। तो इमाम अलैहिस्सलाम उनको देखकर कहने लगे तुम गमगीन क्यों हो? तो कहने लगे मौला हम कैसे गमगीन ना हो कि आपको एक जालिम सितमगर के पास ले जाया जा रहा है, मैं नहीं जानता अब क्या होगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे किसी भी किस्म का इससे खौफ नहीं है, तुम एक काम करना, फुला महीने और फुला दिन आना कि जब लोग सफ़र का पक्का इरादा रखते हो, उनके साथ निकल के यहाँ पर आ जाना, मुझसे मिलना। उसके बाद ये जब ये बात हुई वो चला गया मौला का ये सहाबी। जब वादे का दिन आया, वादा किया था फुला दिन आना, फुला महीने, ये आया और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिस मकाम पे बिछड़ा था उसी मकाम पे आकर खड़ा हो गया। गुरूब होने लगा, सूरज गुरूब होने लगा। उसने तब तक इंतज़ार किया, कोई ख़बर नहीं है, इमाम अलैहिस्सलाम नहीं तशरीफ़ लाए वहाँ पर। ये सहाबी कहता है अबू खालिद ज़ुबाली, ये कहता है मेरे दिल में ख़याल आने लगा, शैतानी वसवसा आने लगा कि पता नहीं इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कहा था वो यहाँ आएंगे, क्या होगा, नहीं आएंगे, नाउज़ुबिल्लाह। शैतान मेरे दिल में वसवसा डाला था। ये रिवायत करते हुए जुमला कह रहा है कि इस शैतान ने मेरे दिल में वसवसा डाला और करीब था कि मैं उस जगह से पलट आता वापस। अचानक मुझे इराक़ की समत से एक काफ़िला नमूदार होता हुआ नज़र आया। मैंने उस काफ़िले का आगे बढ़कर इस्तकबाल किया, उसका रिसेप्शन किया, रिसीव किया उस काफ़िले को, और देखा कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सवारी पर तशरीफ़ फरमा बैठे हुए उसके अंदर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, मौला तशरीफ़ लाए और मौला ने आने के बाद फरमाया, ऐ अबू खालिद,
मैंने कहा यब्ना रसूलल्लाह, का शक ना करो, शैतान को खुद से दूर किया करो, रखा करो, शक नहीं किया करो। मैंने अर्ज़ किया खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आपको उनके शर से नजात दी। तो फिर मौला ने फरमाया कि हाँ, आज तो मेरी नजात हो गई है, मगर मैं उनके जाल में दोबारा से फंसूँगा, और अब कि जब मुझे गिरफ़्तार करेंगे तो फिर मेरी वापसी नहीं होगी। आका बता रहे हैं कि देखो, जो हमने कहा ना, बस मान लो कि वैसा ही होगा। उसमें ज़र्रा बराबर भी अगर तुम्हें शक आ रहा है तो तुम शैतान को अपने आप पर एक्सेस दे रहे हो। अगर तुमने शैतान को अपनी ज़ात पे, अपने दिमाग पे, अपनी रूह पे, अपने दिल पे एक्सेस अगर दे दिया तो वो तुम्हें रुसवा किए बिना नहीं छोड़ेगा, पूरा रुसवा करेगा फिर वो तुम्हें। लिहाजा ये बात अपने दामन से हम लोगों को बांध लेनी चाहिए कि जो आइमा अत्हार अलैहिस्सलाम की रिवायतें और हदीसें हैं, ये एक ऐसा अटल सच है कि हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा हो कि इम्पॉसिबल है, कैसे होगा। जैसे कि रिवायत है कि अगर कोई शख्स परवरदिगार आलम के लिए अपने आप को खालिस कर ले तो अल्लाह उसके लिए आसमान के दरवाज़ों को खोल देता है अपनी नेमत के ज़रिए से। मतलब ये कि ज़मीन पर कितनी मुश्किलात हों, माल में बरकत ना हो, वग़ैरह वग़ैरह, इंसान को 10,000 मुश्किलात होती हैं, और आजकल के ज़माने में तो वैसे ही मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। तो इंसान मौला की इस बात के ऊपर, इस हदीस के ऊपर यकीन रखे और ये बात अपने पहलू से बांधे रहे कि जब मौला ने कहा है तो बस मैंने एक ही काम करना है और अपने आप को रब्बे जुल जलाल से खालिस रखना है। उसके बाद अगर ज़मीन मेरे लिए तंग भी हो गई तो परवरदिगार आसमान से इन नेमतों को नाजिल कर देगा मेरे लिए। कश्फुल गुम्मा की एक रिवायत है और दलाइल हिमयरी से ये नकल हुई है और सनद के साथ उन्होंने वहाँ पर नकल की है। कुर्बुल इस्नाद के अंदर भी अहमद इब्न मोहम्मद से उन्होंने जो है वो हसन इब्न अली वश्शा से नकल किया है कि हसन इब्न अली वश्शा ये कहता है कि मैंने इमाम अबुल हसन अव्वल को ख़त लिखा। अबुल हसन अव्वल कौन? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा कि जब हज के अय्याम में मैं था तो मेरी बेटियां हैं और मेरा बेटा नहीं है, और हम में मर्दों की कमी है हमारे ख़ानदान में, और मेरी ज़ौजा इस वक्त हामिला है और खुदा से दुआ करेंगे खुदा मुझे बेटा अता करे। इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब तहरीर फरमाया कि खुदा ने तेरी आरज़ू को पूरा कर दिया है, तुझे खुदा बेटा अता करेगा। यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि अभी मैं तेरे लिए दुआ करूँगा, जब दुआ कबूल हो जाएगी तो फिर इमाम एक दूसरा ख़त लिखें और कहें कि भाई मुबारक हो तुम्हारी जो दुआ कबूल हो गई है और परवरदिगार आलम ने फ़ैसला किया है। और तो ख़त गया है दुआ का और वहाँ पर जवाब आया कि परवरदिगार आलम ने तेरी आरज़ू को पूरा कर दिया है, खुदा तुझे बेटा अता करेगा, उसका नाम मोहम्मद रखना। और अब ये रावी कहता है कि जब मैं कूफा आया तो खुदा ने मुझे कूफा में दाखिल होने से 6 दिन पहले मेरे यहाँ पे बेटे की विलादत हुई, और जिस दिन मैं कूफा एंटर हो रहा था वो 7th डे था मेरा, बच्चे की विलादत के बाद 7th डे था, जिस दिन बच्चे के सर को मुंडवाया जाता है, उसका अकीका किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया था कि तुझे अल्लाह बेटा देगा और तू बस उसका नाम मोहम्मद रखना, और ये उसी दिन पहुंचा कि जिस दिन नाम रखना होता है बेटे का। और 7वें दिन मैं घर पहुंचा और मैंने उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। अब ये मुअर्रिख ये लिखते हैं कि उसके बाद परवरदिगार आलम ने पै दर पे उस शख्स के यहाँ पर बेटों की कतार लगा दी। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर था कि उसके बाद फिर हमेशा परवरदिगार आलम ने उसे बेटे ही अता किए। उसके यहाँ पे कई बेटे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक रिवायत के मुताबिक जो जनाब मूसा इब्न जाफ़र बगदादी, वो भी वश्शा हैं, उनसे अली इब्न अबी हमज़ा उनसे नकल करते हैं कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से सुना कि
खुदा की कसम इस साल मंसूर अल्लाह का घर देख नहीं पाएगा। और मैं कूफा गया, इस चीज़ का जिक्र अपने दोस्तों से किया कि एक दिन बाद मुझे पता चला कि मंसूर हज के लिए रवाना हो रहा है मक्का। असहाब ने कहा कि आपने तो फरमाया था कि मंसूर खाने खुदा को इस साल नहीं देख पाएगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम वो इस साल खाने खुदा को नहीं देख पाएगा। मंसूर एक जगह पहुंचा और एक इलाके में पहुंचा, और वहाँ जब पहुंचा तो फिर उसके दोस्तों ने कहा कि देखें ये तो सफ़र तय करता करता यहाँ तक पहुंच गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम वो इस साल खाने काबा नहीं देख पाएगा। यहाँ तक कि वो बेरे मैमून पहुँच गया, जो कि हिजाज़, सरज़मीन हिजाज़ के अंदर दाखिल होने के बाद की एक जगह है। कहीं मकाम पर पहुँचा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया। इमाम मेहराब के अंदर सजदे की हालत में थे और एक तूलानी सजदा मौला तूलानी सजदे के अंदर मशगूल थे। जब मौला ने सजदे से सर उठाया तो फरमाया जाओ देख लो और देखो लोग क्या कह रहे हैं, जाओ और देखो ज़रा लोग क्या कह रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना सर अक़दस सजदे से उठाकर ये फरमाया कि जाओ और ज़रा देखो लोग कह क्या रहे हैं, लोगों में बातें क्या हो रही हैं, ज़रा देख कर तो आओ जी। जब गए तो ख़बर लेकर आए कि मौला लोग गिरिया कर रहे हैं और उनकी आवाज़ें बुलंद हैं और वो रो रहे हैं। कहा क्यों रो रहे हैं? कहा कि मंसूर की मौत की खबर आ गई है। मंसूर कौन? मंसूर दवानीकी, वही कि जो छठे इमाम अलैहिस्सलाम का कातिल था। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो खाने काबा को नहीं देख पाएगा और वो खाने काबा नहीं जा सका। इमाम अलैहिस्सलाम और आइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम वो हस्तियाँ हैं कि ये शायद मैंने जुमला पहले भी अर्ज़ किया है कहीं कि दुनिया के सच्चे वो होते हैं जो वही कहते हैं जो सच्ची बात होती है, और जो सच्चों के सरदार होते हैं वो जो कह देते हैं अल्लाह उसे सच बना देता है। ये सच्चों के सरदार हैं और आम सच्चों से, दुनिया के आम सच्चों से इनका तकाबुल मुमकिन नहीं है। कोई ये कहे कि जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं, तो ये मुखालिफीन के जुमले हैं, ये हम अहले बैत के मानने वालों के जुमले नहीं हैं। जिस तरह से दुश्मन रसूल ने ये जुमला कहा कि मोहम्मद हम जैसे, वैसे ही दुश्मन अली और औलाद अली ने कहा कि भाई जैसे तुम हो वैसे तो तुम्हारे मौला थे। और अब वो हमारी सफ़ों से आवाज़ें आ रही हैं, हमारे अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। अब इमाम अलैहिस्सलाम देखिए किस तरह से अपने किसी मानने वाले की हिदायत फरमाते हैं और उसको पहले से अलार्म करते हैं और ख़बरदार कर देते हैं। हम जो कह रहे हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम की बात को, अगर कोई बात, अव्वल तो अगर कोई बात किसी से मखसूस है कि भाई आपको पिन पॉइंट करके कहा जा रहा है किसी को, तो वो तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके अलावा भी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने वक्त आखिर अपने पास बुलाया और बैठकर उनको वसीयतें फरमाई। तो वो वसीयतें किन के लिए थी? उस हर फ़र्द के लिए थी, हर उस फ़र्द के लिए थी कि जिस तक इमाम फरमाते हैं कि मेरा ये नामा, मेरा ये ख़त, मेरी ये वसीयत पहुँच जाए, ये उसके लिए पैगाम है डायरेक्टली। अब देखें क्या है, हसन इब्न अली इब्न नौमान वो जो है वो उस्मान इब्न ईसा से नकल करते हैं, वो जो है वो इब्राहीम इब्न अब्दुल हमीद से नकल करते हैं। वो कहता है, इब्राहीम इब्न अब्दुल हमीद ये कहता है कि इमाम अबुल हसन, कौन? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने मुझे ख़त लिखा कि अपने घर को चेंज कर लो, घर शिफ्ट करो, अपना घर तब्दील करो। मैं ये ख़बर पढ़कर गमगीन हुआ। होता है किसी को, बड़ी मुश्किल से डिफेंस में घर लिया था, बड़ी मुश्किल से बनाया था। अभी बेगम साहिबा ने कहा था कि इसका फ़ुला जगह पे फ़ुला सीलिंग लगानी है, फॉल सीलिंग लगानी है, फ़ुला एसी लगाना है, फ़ुला टाइल लगानी है, फ़ुला नलका लगाना है, फ़ुला पता नहीं क्या कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। हर एक के घर के अपने अपने मसाइल होते हैं। तो अब मैं कैसे ये घर चेंज करूं? इमाम का तो ख़त आ गया है, मैसेज आ गया, ईमेल आ गया मौला का कि भाई घर चेंज करो। अब इमाम की बात को भी नहीं टाल सकता और घर भी नहीं छोड़ सकता। लिहाजा इंसान दुनियावी चीज़ों से दिल न लगाए, इसलिए कि दुनियावी चीज़ें हैं फ़ानी, ख़त्म हो जाने वाली हैं। जब वक्त आए कि इसे उतार कर फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो, इसे जला दो, इसे किसी और के हवाले कर दो, फुला शख्स को ज़्यादा ज़रूरत है दे दो। इसलिए ये प्रैक्टिस उस वक्त के लिए कि इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे
और कहेंगे साजिद हुसैन वकील तुम्हारे जो जितने भी तुम्हारा माल है, तुम्हारी चीज़ों में फुला 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 चीज़ तुम्हारी नहीं है और तुम गलती से उसे इस्तेमाल कर रहे हो, या तुमने फॉर एग्जांपल गसब कर ली थी, तुम्हारी चीज़ नहीं, उठा कर उसे वापस कर दो, उतने पैसे दे दो फुला को, तुम्हारा घर वो तुम्हारा घर नहीं है, वो किसी और का है, उससे दे दो। तो इतने गट्स और इतना यकीन होना चाहिए मुझे कि उसी वक्त दूसरे लम्हे में कहूँ लब्बैका यबना रसूलुल्लाह, लब्बैका या साहिबल अम्र, कि बिल्कुल ऐसा ही है, ये चाबी मैंने आपको दी, आपको जिसे देनी है दे दे, खलास। इतना यकीन होना चाहिए। अब ये कहता है मैं गमगीन हुआ कि मैं किस तरह से अपना घर चेंज करूं। इब्राहिम का घर, इब्राहिम, अब ये इब्राहिम का जो घर है मस्जिद और बाजार के दरमियान है, उसने घर चेंज नहीं किया। कुछ अरसे बाद फिर दोबारा इमाम अलैहिस्सलाम का कासिद आया और कहा घर बदलो, फिर भी उसने घर चेंज नहीं किया, उस घर में था। एक दिन फिर कासिद आया, तीसरी मरतबा आया, इत्तला दी, इमाम फरमाते हैं घर तब्दील कर ले ऐ उस्मान इब्न ईसा। वो कहता है मदीना में इस वाक़े का गवाह मैं खुद हूँ। उस्मान इब्न ईसा कहता है कि इस वाक़े का गवाह मैं खुद हूँ। इब्राहिम ने मकान तब्दील किया और दूसरे मकान में चला गया, लेकिन उसकी एक कनीज़ थी जो पिछले मकान के अंदर अभी भी बाकी थी। कहता है मैं मस्जिद में था, इब्राहिम मस्जिद में उस वक्त आया कि जब रात की बिल्कुल तारीकी छा गई थी, अंधेरा था। अब रात की तारीकी में क्यों आया है ये इब्राहिम? रात की तारीकी में क्यों आया? रात की तारीकी में मस्जिद में आया है वज़ू करने के लिए। तो खैर तो है, तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा? कहा मैं क्या बताऊं, तुम्हें पता है क्या हुआ है? कहा मुझे तो नहीं पता क्या हुआ है। कहा एक हादसा पेश आया, और वो हादसा ये है कि कुएं से पानी लेने गया ताकि वज़ू करूं, तो जब मैंने डोल डाला तो सिवाय नजासत के और कुछ बाहर नहीं आया। हालांकि मैंने उस पानी से आटा भी गूंद लिया था, रोटी भी पका ली थी, लेकिन सब कुछ मुझे फेंकना पड़ा। अपने लिबास को पाक करना है और मैंने खुद अपने आप को पाक करना है, वज़ू करना है, इसलिए मैं मस्जिद आया हूँ। या मैं मस्जिद देर से इसलिए पहुँचा हूँ कि मैं किसी और जगह से खुद को पाक करके, लिबास को पाक करके आया हूँ। मैंने एक दूसरी जगह पर मकान किराए पर ले लिया है, सारा सामान मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर लिया, फ़कत एक कनीज़ है जो अब मैं लेकर जा रहा हूँ अपने पुराने घर से। ये शिफ्ट हुआ, अगले दिन ये फिर आया। उस्मान इब्न ईसा कहता है मैंने फिर अगले दिन उसे मस्जिद में देखा। अब ये नेक्स्ट डे आया तो मुझे कहता है जानते हो अब क्या हादसा हुआ? कहा नहीं मैं तो नहीं जानता। कहा यह हुआ कि मेरा घर पूरा का पूरा मुनहदिम हो गया, ऊपर से नीचे तक ढह गया, यानी कि टूट गया, मिसमार हो गया, क्या कहते हैं उसको, गिर गया मेरा पूरा घर और वीरान हो गया। अब ज़रा सोचिए कि अगर वो उस घर के अंदर होता तो उसकी मौत पक्की थी। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे वक्त से पहले आगाह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अपने घर को तब्दील कर लो और शिफ्ट हो जाओ। और एक बार कहने के बाद मौला रुके नहीं कि उसने तो मेरी बात ही नहीं मानी, मैं थोड़ी अब दोबारा उसे बताऊंगा। ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही का हौसला है। दुनिया में जो इल्म रखने वाले लोग होते हैं ना, आप उनकी अगर बात न सुने, और तजुर्बा रखने वाले जो शख्स होते हैं, आप अगर उनकी बात न सुने, या अच्छा मशवरा देने वाले लोग होते हैं जिनका मशवरा लगता है, तीर व हदफ होता है कि जो कहते हैं वैसा हो जाता है, अगर आप उनकी बात ना सुने वो गुस्से में आ जाते हैं। मैंने तुम्हें कहा था, तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये दुनियावी अफराद का है अंदाज़। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अंदाज़ नहीं है। एक बार इमाम ने कहा, उसने बात नहीं मानी, मौला ने फिर कासिद को भेजा, फिर मौला ने कासिद को भेजा, और यहाँ तक कि कन्फर्म किया कि उसने अपने घर को शिफ्ट कर लिया है। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रिवायात हैं और अहादीस हैं उस पर हमें यकीन रखना चाहिए। हाँ, जो हदीसों को परखने का एक मेयार है, उसका एक जो स्केल है, उसके ऊपर यकीनन परखना चाहिए, और उलमाए कराम ने परखी हैं। ऐसा नहीं है कि हर हदीस को लाके किताबों में जमा कर दिया। लिहाजा जो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है और हदीस है, उसको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उस पर यकीन रखना चाहिए। आका अब मुख्तलिफ़ अंदाज से वाक़यात अपनी जगह पर मौजूद हैं। मैं बात को मुख्तसर करूँगा इसलिए कि दामन वक्त अब तंग होता चला जा रहा है। आका ने अपने एक चाहने वाले के हक़ में दुआ की और वो दुआ कबूल हुई। अब कैसे दुआ कबूल ना हो? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, रब्बे ज़ुल जलाल से इमाम मासूम को दुआ तलब कर लें और वो रद्द हो जाए, ये नामुमकिन है। जिसके नसीब में, मुकद्दर में कुछ नहीं लिखा होता है, अगर इमाम फरमा दें कि परवरदिगार लिख दे
तो अल्लाह लिख देता है। तो जो मुकद्दर में है वो तो मिलेगा, और जो मुकद्दर में नहीं है उसके लिए क्या करें? उसके लिए दर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम पर आ जाओ कि ये वो दर है कि जो मुकद्दर का लिखा हुआ तब्दील करने वाला दर है। दुआ सिलाहुल मोमिन है, दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। क्यों? इस हथियार के ज़रिए से वो अपनी तकदीर का लिखा तक बदल सकता है, अपने बलबूते पर नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम पर एतमाद करते हुए। मोहम्मद इब्न ईसा जो है वो हम्माद इब्न ईसा से नकल करते हैं कि मैं बसरा शहर में इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के पास गया और अर्ज़ किया कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ, मैं आप पर फ़िदा हो जाऊँ, मेरे मौला मेरे लिए खुदा से दुआ कीजिए कि परवरदिगार मुझे एक ज़ौजा अता करे, परवरदिगार मुझे बेटा अता करे, परवरदिगार मुझे नौकर अता करे, और परवरदिगार मुझे 50 हज करने की का मौका अता करे, मुझे 50 हज नसीब करे। और इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, और मौला ने, अब ये रिवायत बयान हो रही है, वो हमाद इब्न ईसा कह रहा है कि मौला ने ये जुमले इरशाद फरमाए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद वर्ज़ुक़ हमाद इब्न ईसा दारन व ज़ौजतन व वलदन व खादिमन वल हज्ज 50 सनतन या 50 सनतिन। ए परवरदिगार मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। और हमाद इब्न ईसा को घर नसीब कर, ज़ौजा नसीब कर, बेटा नसीब कर, खादिम नसीब कर, और 50 हज नसीब कर। अब हमाद भी जो है ना, इसका मतलब ये है, अब ये जो जुमला आने वाला है हमाद का, मतलब ये कि हमाद भी इस दर का तरबियत याफ्ता शख्स है। कहता है कि हमाद क्या कहता है इस जुमले को सुनने के बाद? हमाद कहता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने हज के लिए 50 का लफ्ज़ जब कहा तो मेरे समझ में आ गई बात कि शायद मैं 50 से ज़्यादा हज कर नहीं पाऊँगा। ये मेरी गलती थी कि मैंने मौला को 50 का लफ्ज़ कह के बाउंड कर दिया, महदूद कर दिया, नहीं करूँगा। हमाद, अब ये मोहम्मद इब्न ईसा से कहा, हमाद इब्न ईसा ने मोहम्मद इब्न ईसा से कहा कि मैं इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ के असर से 48 बार हज पर गया। ये आज जो तुम देख रहे हो ये मेरा घर है, और ये मेरा बेटा है, और ये मेरा नौकर है जो खुदा ने मुझे अता फरमाए, यानी मौला की दुआ कबूल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। रावी कहता है कि हमाद उसके बाद दोबारा हज पर गया और तकरीबन उसने 51 हज अंजाम दिए। अबुल अब्बास के साथ वो कजाबे में बैठा हुआ था। जब मीकात पर पहुंचा और गुस्ल करने लगे, पानी में दाखिल हुआ, तो ऐसा सैलाब आया कि जिसमें वो बहकर गर्क हो गया और उसका इंतकाल इस तरह से हो गया। यानी 51 हज कर लिए उसने, या 51वें हज के सफ़र पर था। 50 हज उसने किए और 51वें हज के सफ़र पर था, और उस सफ़र पर मीकात से ये लोग एहराम बांधने के लिए जमा हुए। ये पानी के लिए, पानी में नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए, एहराम बांधने के लिए, गुस्ल करने के लिए पानी में उतरा। सैलाब आया, पानी का एक रेला आया, और वो रेला ऐसे बहाकर ऐसे ले गया कि फिर उसका इंतकाल हो गया। ये एक दुआ मौला ने इरशाद फरमाई अपने एक चाहने वाले के लिए, और वो ऐसे कबूल हुई। अच्छा, अब ये बात फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि इसीलिए कहा जाता है कि जब दुआ मांगे ना, तो ज़रा सा सोच के दुआ मांगे कि मांग क्या रहे हैं। इसलिए कि ये वो दर है कि जहाँ से कबूलियत तय है। यहाँ से इल्ला ये कि परवरदिगार आलम की रज़ा ना हो उस दुआ की कबूलियत में, या वो दुआ कबूल होना मेरी मसलियत में ना हो, तो फिर हम तो दुआ करते हैं यही कि अल्लाह फिर ऐसी कोई दुआ कबूल ही ना कीजिए। और अगर वो दुआ कबूल ना हुई तो परवरदिगार उसका हमें इवज़ अता करेगा। लेकिन ये वो दर है कि जहाँ से हर दुआ कबूल होती है, मुस्तजाबुद दावात दर है ये। लिहाजा शक और तरदीद इसमें नहीं होनी चाहिए कि कबूल होगी या नहीं। सोचना अगर है तो ये सोचना है कि मैं ये मांगूँ, ये मेरे लिए ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। इसीलिए सबसे अच्छी दुआ वो जो दुआए जामे है कि अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि नेमतिन व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन व अस्अलुल्लाह मिन कुल्लि खैरिन व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्रिन।
ये दुआ इंसान तलब करे कि मैं हर खैर का सवाल करता हूँ, हर शर से बचने की दुआ करता हूँ और हर शर से पनाह मांगता हूँ, और इस तरह की एक दुआ सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम फरमाई है। तो अब एक दूसरी रिवायत, मोहम्मद इब्न हसन सफ़ार, ये कौन है? साहिब बसाइरुद दरजात। ये अपनी किताब बसाइरुद दरजात के अंदर शेख सफ़ार ये लिखते हैं कि मैं अहमद इब्न हुसैन, वो हुसैन इब्न बर्रा या बिर्रा से, वो उस्मान इब्न ईसा से, वो हरस इब्न मुगैरा से नकल करते हैं कि मैं अबुल हसन यानी कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सन तकरीबन 174, 173, 172 हिजरी में गया। तो मुझसे आका ने फरमाया कि यहाँ कितने हमारे साथी मरीज़ हैं? तो मैंने कहा कि मौला उस्मान इब्न ईसा शदीद मरीज़ हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे ले आओ। फिर मैंने कहा कि 8 लोग मरीज़ हैं। मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा कि 8 लोग मरीज़ हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन 4 को जाने दो और जो बाकी जो 4 हैं ना, उन्हें मेरे पास ले आओ। जिन 4 के जाने का इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनको जाने दो, इनको मेरे पास ना लेकर आओ, उनका इंतकाल हो गया कुछ ही दिनों के बाद, और फिर उसके बाद उन्हें दफन कर दिया गया। और जो बाकी 4 थे जो इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लेकर आए गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 4 के हक़ में दुआ फरमाई और मौला के दुआ करने के नतीजे में उन्हें शिफायाबी नसीब हो गई। यानी कि कुछ ऐसे अफराद हैं कि जिनकी बीमारी के बाद उनकी मौत हतमी है, वो मरज़ुल मौत के अंदर मुब्तला हैं। तो जिनकी मौत हतमी हो चुकी है, किसी एक मौके पर आकर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ नहीं करेंगे, इसलिए कि मौला जानते हैं कि यही वो मौका है कि जो परवरदिगार आलम ने इसकी मौत का मौका रखा और इसी बीमारी के वजह से इसकी मौत होनी है, लिहाजा आका वहाँ पर दुआ नहीं करेंगे। और जिनके लिए दुआ करेंगे वो शिफायाब हो जाएंगे, लिहाजा उनके हक़ में मौला ने दुआ की। उस्मान ये कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और बहरहाल खराइज के अंदर खालिद इब्न नजी ने भी इसी तरह से नकल किया है। एक और वाक़या इसी अंदाज का है, वो फिर हम उसको स्किप करते हैं। एक रिवायत की जो मिना के मैदान के अंदर पेश आई एक वाक़या, और वो वाक़या भी इसी किताब यानी बसाइरुद दरजात के अंदर शेख मोहम्मद इब्न हसन सफ़ार ने लिखा है। अहमद इब्न मोहम्मद से, वो अली इब्न हकम से, वो अली इब्न मुगैरा से नकल करते हैं कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिना के अंदर एक ख़ातून के करीब से गुजरे, इस हाल में कि वो रो रही थी। उसके फ़र्जन उससे दूर होकर ज़रा सा रो रहे थे, एक दूसरी तरफ बैठकर रो रहे थे, इसलिए कि उनकी एक गाय थी जो मर गई थी। इमाम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और औरत से मौला ने ये फरमाया कि किस लिए गिरिया कर रही हो? उसने कहा कि ऐ खुदा के नेक बंदे, मैं यतीम बच्चों की माँ हूँ और मेरे पास एक गाय थी, वो मेरी कुल कायनात है, जिससे हमारी ज़िंदगी का गुज़र औकात होता है, और बच्चों की परवरिश हम इसी के ज़रिए से कर रहे थे, मैं कर रही थी। अब गाय मर गई है, हम नाचार हो गए हैं। और इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या चाहती है कि तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? औरत ने कहा हाँ ऐ खुदा के नेक बंदे, अगर ये हो जाए तो इससे बेहतर क्या बात है। इमाम अलैहिस्सलाम गाय के नज़दीक गए और गाय को बुलाया, पुकारा, उसे आवाज़ दी और अपने असा को उसके पाँव पर मारा। गाय अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसे ही उस खातून ने गाय को जिंदा होता हुआ देखा तो ज़ोर ज़ोर से चीख कर ये कहने लगी, काबे की तरफ रुख करके, और काबे की तरफ रुख करके कहने लगी कि ए काबे के परवरदिगार, ये आदमी, ये शख्स ईसा इब्न मरियम है। इमाम अलैहिस्सलाम लोगों की नज़रों से ओझल हो गए और गायब हो गए, वहाँ से मौला चले गए। लिहाजा इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात, एक गधे का वाक़या, एक खच्चर का वाक़या है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक सहाबी को, अली इब्न हमज़ा को अपने साथ लिया, उसका हाथ थामा और लेके उसे शहर मदीना से बाहर गए, और वहाँ पे मुर्दा एक गधे को जो है आका ने, खच्चर को, उसको ठोकर मारी और वो जो है वो दोबारा से ज़िंदा हो गया। कोई हज पर जा रहा था और उसकी वो सवारी थी। लेकिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदान की सख्तियों के जो वाक़यात हैं वो आपने ज़रूर सुने।
और एक सख्ती आका पर वहाँ पर यह भी रवा रखी गई कि एक बदकार औरत को भेजा गया और आका को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आका की इज़्ज़तों में कमी पैदा करने की कोशिश की गई, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन सरकार इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम इज़्ज़तों के बांटने वाले हैं। परवरदिगार आलम की जानिब से जिन्हें इज़्ज़त अता की गई है उनकी इज़्ज़त को कोई तब्दील नहीं कर सकता, उसमें कोई खलल पैदा नहीं कर सकता। एक वाक़या कि आका अलैहिस्सलाम एक मकाम पर हैं जहाँ पर ज़िंदान में नहीं है, किसी एक दरबान ने इमाम अलैहिस्सलाम से मवद्दत की वजह से, वो मवद्दत जो पहले नहीं थी, आका की बार बार ज़ियारत करने की वजह से, वहाँ पे दरबान था वो ज़िंदान का, जेलर था, और जेलर मुंतकिल हो गया इमाम अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से और चाहने वालों में से, लिहाजा मौला को लेकर एक आसाइश वाली जगह पर गया। लेकिन उस आसाइश वाले कमरे के अंदर जो ज़िंदान तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर पड़ोस से मौसीकी की आवाज़ आ रही थी, गिना की आवाज़ आ रही थी। आका ने इरशाद फरमाया कि काश उसी ज़िंदान में रहते तो ज़्यादा बेहतर था कि रब्बे ज़ुल-जलाल की मासियत से तो दूर थे। आका यही पैगाम दे रहे हैं कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम ये कहो कि कानों को भाने वाली आवाज़ है और हराम है तो क्या हुआ, थोड़ी देर सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूह की ग़िज़ाएँ वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें रिवायतों के अंदर हैं कि आखिरी ज़माने में लोग शराब पिएंगे ये कह कर के दवाएँ, मौसीकी सुनेंगे ये कह कर के ये रूह की ग़िज़ाएँ, बेपर्दगी करेंगे ये कह कर के ये ब्रॉड माइंडेडनेस है, और रिश्वत लेंगे ये कह कर के ये तोहफ़ा है। इस तरह की बहुत सारी और रिवायतें। और आजकल जो सिलसिला हमारे यहाँ पर मिदहत आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ऐसा सिलसिला है कि जिसके अंदर जो इंतहाई पाकीज़ा सिलसिला है और इबादत का एक उन्वान रखता है, उसके अंदर मौसीकी का आ जाना ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। हम सबको परवरदिगार आलम हर गुनाह से और हर अंदाज से अहले बैत अत्हार के तवस्सुल से उनके सदक़े में हमें महफूज रखे, हमारी औलादों को उनके ईमान को महफूज रखे, मवद्दत अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम हमारा रिज़्क़ करार पाए, हमारी औलादों और नस्लों में मुंतकिल हो जाए, साहिबुल अम्र के ज़ुहूर में परवरदिगार ताजील फरमाए, हमें इमाम के असहाब में शुमार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।